तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में किसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज मांगी है। शो द जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अक्षय। हमें किसकी बुक्स में एंट्रीज पास करनी है? अक्षय की बुक्स में। ओके, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 1st of January 2023, Akshay draw bills of exchange, two bills of exchange for 16,000 and 25,000. अक्षय की बुक्स में एंट्री पास करनी है। अक्षय ने दो बिल ड्रॉ करे हैं एंड दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय विशाल। हमने दो बिल ड्रॉ किए हैं, किसके ऊपर? विशाल के ऊपर। कौन सी डेट को? 1 जनवरी को। तो एंट्री कर लेते हैं। 1 जनवरी के दिन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट पहला बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दूसरा बिल, टू ड्रॉई, दोनों ही बिल एक ही ड्रॉई पे हुए हैं तो एक ही एंट्री कर रही हूं मैं। टू विशाल। पहला बिल है 16,000 का, दूसरा बिल है 25,000 का। टोटल अमाउंट हो जाएगी 41,000। तो हमने बिल ड्रॉ किए। बी आर अकाउंट डेबिट टू विशाल। द बिल ऑफ 16,000 इज फॉर 2 months। ठीक है, ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ है 2 months के लिए, तो 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 मार्च में आप 3 days ऐड करोगे तो हो जाएगा 4 मार्च। ये हमारी ड्यू डेट आ गई 4 मार्च पहले बिल की, जो हमारा 16,000 का था। While the bill of exchange for 25,000 is for 3 months। जो दूसरा बिल है वो 3 months के लिए ड्रॉ हुआ है, तो 1 जनवरी प्लस 3 months मतलब फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो ये आ जाएगा आपका 4 अप्रैल। तो ये आ गई 25,000 वाले बिल की आपकी ड्यू डेट। ठीक है, ये हमने इतना पढ़ लिया। आगे क्या बोला है? ऑन 4 मार्च, मतलब ये आपकी ड्यू डेट थी पहले बिल की। ऑन 4 मार्च विशाल रिक्वेस्ट अक्षय, आपका जो ड्रॉई है वो ड्रॉर के पास गया टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट द रेट 15% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। तो विशाल ने अक्षय को बोला कि पहला वाला बिल जो है वो रिन्यू कर दो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब आपका जो पहला वाला बिल है वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, क्योंकि हमें नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले वाले बिल को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, इससे पैसे लेने हैं, डेटर डेबिट। आपका बिल जो है कैंसिल हो गया, बी आर क्रेडिट। कितना? 16,000। पहला वाला बिल कैंसिल हो गया। अब हमें नया बिल ड्रॉ करना है विद इंटरेस्ट एट द रेट 15% फॉर 2 months। हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, क्रेडिट कर देंगे। पैसा लेना है विशाल से, क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। विशाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 16,000 पे 15% इंटरेस्ट लेना है फॉर 2 months। 16,000 पे 15% इंटरेस्ट लेना है 2 months के लिए, तो ये आ गया बेटा आपका 400 रुपीज। इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे? कंडीशंस पूरी हो गई, नया बिल ड्रॉ कर देंगे। और ये इंटरेस्ट अभी तक हमें कैश में मिल रहा था, लेकिन अब हमें ये कैश में ना मिलके हम इसको भी क्या कर रहे हैं? बिल की अमाउंट में इंक्लूड कर रहे हैं। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें कैश में मिला था, लेकिन अब क्या करेंगे? हम इसे बिल वाली अमाउंट में इंक्लूड करेंगे। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू विशाल 16,000 प्लस 400, तो नया बिल ड्रॉ हुआ है 16,400 रुपीज का। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल। नया बिल ड्रॉ हो गया। अब आगे क्या बोला है? अक्षय एग्रीड टू हिज प्रपोजल। ठीक है, हमने नया बिल ड्रॉ कर दिया। ऑन 25 मार्च विशाल रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 25,000।
ये वाला जो 25,000 वाला बिल था, इसकी ड्यू डेट थी 4 अप्रैल, लेकिन इसका पैसा हमें पहले मिल जाता है 25 मार्च को। रिटायर मतलब आपको ड्यू डेट से पहले पैसे मिल रहे हैं, और जब पैसे पहले मिलते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, रिबेट देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में बोला है द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 250। तो 25 मार्च को हम एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पहला हमारा बिल चला गया, बिल हमारा पैसे आ रहे हैं मतलब एसेट कम हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। 25,000 वाला बिल जिसमें आपने 250 क्या दे दी, रिबेट दे दी। तो रिबेट आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस। रिबेट ऑन बिल डेबिट 250, तो हमें कितने पैसे मिल जाएंगे, 24,750 रुपए। तो ये एंट्री हो जाएगी 25 मार्च को। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितना, 25,000। अब क्या बोला है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल, हमने जो नया बिल ड्रॉ किया था, ये सारी एंट्रीज बेटा कब हो रही थी, 1 जनवरी को ही हो रही थी पहले वाली। एक मिनट, मैं डेट्स बता देती हूँ। ये जो बिल डिसऑनर हुआ था, ये तो कब हुआ था, 4 मार्च को। ये एंट्री 4 मार्च को हुई है, ये इंटरेस्ट भी 4 मार्च को, और ये पेमेंट जो हमने नया बिल ड्रॉ किया है ये भी 4 मार्च को हुआ है। 25 मार्च को हमने क्या कर दिया, बिल रिटायर कर दिया। ये जो हमने नया बिल ड्रॉ किया था यहाँ पे बिफोर द ड्यू डेट, ये रिन्यूड बिल, विशाल क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। विशाल क्या हो गया, कंगाल हो गया। एंड ओनली 50% इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। हमें कितना मिलेगा, सिर्फ 50% मिलेगा इससे। तो ये वाला बिल जो है क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अब 4 मार्च को आपने बिल ड्रॉ किया था फॉर 2 मंथ्स, तो अप्रैल मई, इसकी ड्यू डेट थी 4 मई, जिसमें आप 3 डेज ऐड करोगे ग्रेस के, तो ड्यू डेट आ जाएगी 7 मई। 7 मई इसकी ड्यू डेट है, जब ये बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो हम डिसऑनर की एंट्री कर देंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अपोजिट एंट्री होती है ना, रिवर्स कर दी। विशाल अकाउंट डेबिट टू बी आर, कितना, 16,400, 16,400, ये आपके डिसऑनर की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे हमें कितना पैसा मिल रहा है, ओनली 15%। तो 16,400 में से हमें सिर्फ 50% पैसे मिल रहे हैं, मतलब 8,200। बाकी जो 50% है वो क्या हो गया आपका, बेड डेट हो गया। 8,200 आपके बेड डेट हो जाएंगे। तो हम एंट्री कर देंगे 7 मई को, बैंक अकाउंट डेबिट 8,200, बेड डेट अकाउंट डेबिट 8,200 टू विशाल, कितना, 16,400 रुपीज। तो ये आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये एंट्रीज होनी थी। कितनी एंट्रीज हुई है, यहाँ पर भी 8 एंट्रीज हुई है। ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर था लास्ट क्वेश्चन के, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था, यहाँ पे 2 बिल थे, यहाँ पे रिबेट नया आ गया था, और लास्ट क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट कैश में मिला था, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड हो गया है नए बिल में। So the question is completed. I hope this question is clear to you all. And with this, thank you so much, guys, for watching our classes.